हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, दोनों सिस्टम से, कॉमन नेम सिस्टम एज वेल एज IUPAC सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अल्केन होते क्या है? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं अल्केन। इनको ही हम पैराफिन्स भी बोलते हैं ड्यू टू देयर लीस्ट केमिकल रिएक्टिविटी। लैटिन में पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, तो फिर वहाँ से वो वर्ड आया पैराफिन्स। जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसका मतलब जितने कार्बन हम लेंगे उससे डबल +2 हाइड्रोजन हमें लेने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक कार्बन वाला अल्केन लिखा तो कार्बन 1 लेना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 2 × 1 + 2, तो यह आ जाएगा C1। तो यहाँ पे H4 है ना, 1 हमने नहीं लिखा तो CH4। तो सबसे पहला एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा है? CH4। वैसे ही अगर हमने 2 कार्बन वाला अल्केन लिया तो C2 लेना पड़ेगा, तो H क्या आ जाएगा? 2 × 2 + 2, तो यह आ जाएगा C2। और H कितना आ जाएगा? 4 + 2 6, C2 H6। देन 3 कार्बन वाला वैसे ही C3H, H कितना आ जाएगा? 2 × 3 + 2, तो यह आ जाएगा C3। और हाइड्रोजन 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, C3H8। वैसे ही 4 कार्बन वाला अगर लिखेंगे तो C4H 4 2 × 4 2 × 4 + 2, तो यह आ जाएगा C4H 8 + 2, यह आ जाएगा 10, C4H10। तो इस तरह से फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करके हम अल्केन्स, डिफरेंट कार्बन वाले अल्केन्स निकाल सकते हैं। एक कार्बन वाला CH4, 2 कार्बन वाला अल्केन C2H6 एंड सो ऑन। देन अभी स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम में एक कार्बन वाला जो अल्केन होता है जैसे CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन। कॉमन नेम सिस्टम में एक कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसको हम बोलेंगे मीथेनो। 2 कार्बन वाला अल्केन, 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन। इसको ही हम C2H6 लिखते थे। ये क्या है? ये C3H8 है ना। देखो 1 2 3 3 कार्बन, और ये 3 और 3 6, और ये 2 8, 2 8 हाइड्रोजन हो गए, तो ये C3H8 है। C3H8 को हमने इस तरह से लिखा है। तो ये 3 कार्बन वाला जो अल्केन रहेगा इसको हम बोलते हैं प्रोपेन, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। तो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अभी 4 कार्बन वाला जो अल्केन होता है ना, 4 कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मूला क्या था? 4 कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मूला C4 और H कितने आ जाएंगे? डबल +2, तो 4 का डबल 8, 8 + 2 10, तो C4H10 आ गया। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। देखो, दोनों जो कंपाउंड्स हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सेम है। दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखेंगे तो C4H8 ही आता है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे देखो ये एक ब्रांच आ गई है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो दोनों को ही तो हम ब्यूटेन नहीं लिख सकते, है ना। इसको 4 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसको हम ब्यूटेन बोलते हैं। तो इसको ब्यूटेन लिखा तो यहाँ पे भी तो 4 कार्बन है, इसको भी ब्यूटेन लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेफिक्सेस देते हैं। तो अल्केन में 4 कार्बन से आगे हमें प्रेफिक्सेस यूज़ करने पड़ते हैं। प्रेफिक्सेस हम यूज़ करते हैं। कौन से प्रेफिक्सेस हैं हमारे पास? तो हमारे पास 3 प्रेफिक्सेस हैं अल्केन के लिए। एक N, दूसरा है आइसो एंड तीसरा होता है नियो। N कब यूज़ करेंगे हम? N प्रेफिक्स हम यूज़ करते हैं जब स्ट्रेट चेन होती है। जब स्ट्रेट चेन होती है कार्बन कार्बन की तो प्रेफिक्स यूज़ करेंगे N। आइसो को भी यूज़ करेंगे तो अगर एक ब्रांच है, एक ब्रांच कहाँ पे? सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन पे अगर एक ब्रांच है तो फिर आइसो प्रेफिक्स यूज़ करो। और नियो को भी यूज़ करेंगे। सेकेंड कार्बन पे अगर 2 ब्रांच है, सेकेंड कार्बन पे अगर 2 ब्रांच है तो फिर प्रेफिक्स यूज़ करेंगे हम नियो। तो अल्केन में 4 कार्बन से आगे वाले जो कंपाउंड्स हैं, 4 और 4 से आगे वाले जो कंपाउंड्स हैं उसमें हमको प्रेफिक्सेस यूज़ करने हैं N, आइसो एंड नियो। N फॉर स्ट्रेट चेन, एक ब्रांचिंग के लिए आइसो एंड 2 ब्रांच के लिए नियो प्रेफिक्स यूज़ करना है। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड और स्ट्रेट चेन है, तो प्रेफिक्स का यूज़ करेंगे N। तो यहाँ पे लिख दिया N। और कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ये भी ब्यूटेन ही रहेगा, लेकिन सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है। ये देखो सेकेंड कार्बन पे अगर एक ब्रांच है तो प्रेफिक्स हम लिखते हैं आइसो, तो यहाँ पे आ जाएगा आइसो। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, इसका नाम आ जाएगा
कॉमन नेम सिस्टम में आइसोब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, 4 से ज़्यादा कार्बन है तो प्रेफिक्स भी देना पड़ेगा। स्ट्रेट चेन है तो प्रेफिक्स देंगे हम एन, और 1 2 3 4 5 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पेंटेन, तो ये हो गया एन पेंटेन। देन यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी 5 वाला ही है, मतलब ये भी पेंटेन है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्या है, ब्रांचिंग, सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग है तो हम प्रेफिक्स लिखेंगे आइसो, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा आइसोपेंटेन का, स्ट्रक्चर आ जाएगा आइसोपेंटेन का। देन यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग है तो नियो आएगा प्रेफिक्स, और कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन, लेकिन 2 ब्रांचिंग है तो हम लिखेंगे नियो, ये आ जाएगा नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है तो ये हेक्सेन रहेगा, और सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है तो यहाँ पे लिखेंगे हम आइसो, तो ये आ जाएगा आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन रहेगा। तो इस तरह से हमको कॉमन नेम सिस्टम में अल्केन का नोमेनक्लेचर करना है। 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह से आएंगे। 3 कार्बन तक हमें डायरेक्ट नाम लिखना है। 4 और 4 से आगे वाले जो कार्बन कंपाउंड रहेंगे उसमें हमको प्रेफिक्सेस यूज़ करने हैं। प्रेफिक्सेस अल्केन के लिए एन, आइसो एंड नियो। एन अगर स्ट्रेट चेन है, आइसो अगर एक ब्रांचिंग है सेकेंड कार्बन पे, और अगर 2 ब्रांचिंग है तो नियो। इस तरह से हमें कॉमन नेम सिस्टम में नोमेनक्लेचर करना है। देन आते हैं IUPAC सिस्टम में। अभी IUPAC सिस्टम में हमको 3 स्टेप्स याद रखनी है। पहला लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, दूसरा नंबरिंग करना है सिलेक्टेड चेन को, एंड तीसरा फॉर्मूला यूज़ करना है प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। लेकिन उसमें भी हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए नोमेनक्लेचर करते समय, तो इस रूल्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहला रूल है नंबर द कार्बन एटम्स इन द चेन एज 1 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड विच गिव्स लोअर नंबर टू द कार्बन एटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब चेन को जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमें उस एंड से नंबरिंग करना है, सो दैट जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। ये हमने पहले वाले वीडियो में भी ये रूल देखा है। या फिर हम इसको ये बोलते हैं कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट, जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है उस एंड से हमको नंबरिंग करनी है। सेकेंड रूल क्या है, when 2 or more substituents are present, then end of the parent chain which gives lowest set of locant is preferred for numbering. लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट हमको सिलेक्ट करना है अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो। ये भी रूल हमने डिस्कस किया है इससे प्रीवियस वाले, दैट इज फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। देन है इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन्स ऑकर मोर देन वंस, मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज़्यादा आते हैं देन हम यूज़ करते हैं वर्ड डाई, ट्राई एंड टेट्रा। डाई फॉर 2, अगर 2 बार सेम ग्रुप आ गया तो, जैसे मिथिल अगर 2 बार आ गया तो फिर हम डाई मिथिल लिखेंगे, अगर 3 बार आ गया तो ट्राई मिथिल लिखेंगे। वैसे 4 के लिए हम टेट्रा यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट रूल है इफ़ 2 or more different substituents or side chains are present in the molecule, they are named in the alphabetical order along with their appropriate position. अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो देन हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट CH3 एंड C2H5 है, ये मिथिल होता है, ये इथिल रहेगा, तो मिथिल का M और इथिल का E, दोनों में से इथिल का E अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो सबसे पहले इसको हमको लिखना है, और नंबरिंग भी वहीं से करना है। If 2 different substituents are in equivalent position from the 2 ends of the chain, then the numbering of the chain is done in such a way that the groups which comes first in the alphabetical order gets lower number. नंबरिंग करते समय अगर दोनों एंड से नंबरिंग करने पे सेम पोजीशन हमको मिल रही है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सेम पोजीशन पे वो अगर अलग अलग है तो फिर कैसे करेंगे हम, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो ग्रुप पहले आता है उस साइड से नंबरिंग करना है। जैसे इसका हमने एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में, CH3 यहाँ पे लिखा था हमने CH2, CH यहाँ पे लिखा CH3, CH, C2H5, CH2 एंड CH3। दोनों एंड से नंबरिंग करेंगे। जैसे अगर हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 आएगा, राइट साइड से करेंगे तो 1 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन लेफ्ट एंड से नंबरिंग करने पे थर्ड पे मिथिल आता है, राइट एंड से नंबरिंग करने पे थर्ड पे इथिल आता है। तो इथिल और मिथिल में से कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिलेक्ट करना है।
इथिल का ई एंड मिथिल का एम। इथिल का ई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो नंबरिंग हम करेंगे राइट एंड से। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देन नंबरिंग करो एंड देन लास्ट में फॉर्मूला यूज़ करो, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रेफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी अगर स्ट्रेट चेन अल्केन है तो उसका नाम लिखना बहुत ईजी है। जैसे हमने देखा कि एक कार्बन वाला जो अल्केन होता है वो होता है CH4, इसका नाम होता है मीथेन। 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला अगर है तो प्रोपेन है। 4 कार्बन वाला अल्केन स्ट्रेट चेन, ये सारे स्ट्रेट चेन अल्केन हमने लिए हैं। अगर 4 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन अल्केन है तो ब्यूटेन। ये IUPAC हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स देना नहीं पड़ेगा। कॉमन नेम सिस्टम में अगर ये स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन होता तो इसको हम N ब्यूटेन बोलते, लेकिन IUPAC सिस्टम में डायरेक्ट नाम हमको लिखना है, कोई प्रीफिक्सेस नहीं देना है IUPAC सिस्टम में। 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन रहेगा। 8 कार्बन वाला अल्केन ऑक्टेन, देन 9 कार्बन वाला अल्केन नोनेन, देन 10 कार्बन वाला अल्केन होता है डेकेन। ऐसे ही बाकी सारे, इसको एक बार देख लेना नाम कैसे है। देन हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच वाले, ब्रांच अल्केन का नॉमेनक्लेचर हम करते हैं। चलो ध्यान दो, अब ये CH3 ये तो हमें पता है, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा इथेन। इसको हम रूल से भी कर सकते हैं। देखो रूल्स कैसे आएंगे, हमारा रूल है लॉन्गेस्ट चेन, तो अभी 2 कार्बन की ही चेन है, देन नंबरिंग देते हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन में नंबरिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। देन प्रेफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रेफिक्स में हम लिखते हैं अगर साइड चेन अल्किल ग्रुप होते हैं तो वो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। वर्ड रूट में हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के बारे में, कितने हैं कार्बन आइटम, 2 ना, तो 2 के लिए हमने देखा था वर्ड रूट होता है ईथ, लिख दिया ईथ। देन वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में ANE, ENE या फिर YNE। तो अभी अल्केन में तो सारी अल्केन के एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो हमेशा ही ANE ही आएगा, ENE और YNE नहीं। और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स आने ही नहीं वाला है, तो सिर्फ यहीं पे आके हमको रुक जाना है। तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा, वर्ड रूट है इसका ईथ एंड देन प्राइमरी सफिक्स है ANE, तो इसलिए उसका नाम हो गया इथेन। वैसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वो भी ऐसे ही आते हैं। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा चेन। ठीक है, तो चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन आ जाएंगी, ये स्ट्रेट चेन ही आ जाएंगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। देन सेकेंड रूल है नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है। लेफ्ट से करेंगे तो भी सेकंड पे ही आएगा सब्स्टिट्यूएंट, राइट से करेंगे तो भी सेकंड पे ही आएगा, तो कहीं से भी करो 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। देन है प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। जैसे हमने डिस्कस किया है कि सफिक्स में अल्केन ले रहे हैं तो प्राइमरी सफिक्स में ANE आएगा। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो सिर्फ यहाँ तक आके रुक जाना है। ठीक है, प्रेफिक्स में क्या लिखते हैं हम, अल्किल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, ये एक कार्बन वाला मिथिल ग्रुप है, किस पोजीशन पे है, तो 2 पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मिथिल, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मिथिल। तो 2 मिथिल क्या हो गया हमारा, 2 मिथिल हो गया हमारा प्रेफिक्स। देन आ जाएंगे, और कुछ है क्या लिखने के लिए प्रेफिक्स में, नहीं है। देन आते हैं हम वर्ड रूट पे। वर्ड रूट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप, तो हमने लिख दिया प्रोप। उसके बाद वर्ड रूट हो गया। देन आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, अल्केन है ना, तो लिखेंगे हम ANE, तो 2 मिथिल प्रोपेन। ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वैसे ही सेकंड में आ जाओ, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में। पहला है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, स्ट्रेट चेन ही आएंगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, है ना, यही चेन आती है। देन नंबरिंग करो, कहाँ से, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास्ट में पड़ता है उधर से नंबरिंग करनी है। कहीं से भी करो, वो सेकंड पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं लेफ्ट साइड से करती हूँ 1 2, ये 3 और ये आ जाएगा 4। देन प्रेफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रेफिक्स में हम क्या लिखेंगे, साइड चेन, मतलब ये अल्किल ग्रुप के बारे में, कौन सी अल्किल ग्रुप है, तो ये एक CH3 और ये एक CH3, ये है ना अल्किल ग्रुप, किस पोजीशन पे है, 2 और 3 पे। तो दो सेम अगर अल्किल ग्रुप है तो हम डाई ट्राई ये वर्ड यूज़ करते हैं। 2 अल्किल ग्रुप सेम है तो हम लिखेंगे डाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मिथिल ग्रुप है ना, तो डाई मिथिल किस पोजीशन पे है, 2 और 3 पे, तो पोजीशन भी हमको लिखनी है, तो हम लिखेंगे 2,3, क्या लिखेंगे, डाई मिथिल, 2,3 डाई मिथिल। ये हो गया हमारा प्रेफिक्स।
नंबर और नंबर के बीच में कॉमा देना है, नंबर एंड वर्ड के बीच में डैश देनी है। तो 2 और 3 पे 2 मिथिल थे तो हमने लिख दिया 2,3 डायमिथिल। ये हो गया प्रेफिक्स। और कुछ है क्या प्रेफिक्स में? नहीं। वर्ड रूट, चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आ जाएगा ब्यूट, लिख दिया हमने ब्यूट। एंड देन वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा? ANE, लिखेंगे हम यहाँ पे ANE 2,3 डायमिथिल ब्यूटेनो। ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? स्ट्रेट चेन। देखो स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की आ गई? 1 2 3 4 5। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, C2H5 ना, C2H5 मतलब CH2CH3 है। तो अगर हमने इस तरह से चेन सिलेक्ट की तो कितने कार्बन आएंगे? 2 3 4 5 और 6 कार्बन आते हैं, जबकि पहली चेन में हमको 5 ही कार्बन मिल रहे थे, है ना। स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, लेकिन अगर इस तरह से चेन सिलेक्ट करेंगे तो 2 3 4 5 6 कार्बन मिलते हैं। तो हम लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमने कर ली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। देन नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है, तो यहाँ से राइट हैंड साइड, इधर साइड से करेंगे तो 1 2 3 पे आता है। यहाँ से अगर हम करेंगे तो 2 3 4 पे आ रहा है, तो फिर इधर से करो 1 2 3 4 एंड देन यहाँ पे 5 एंड 6, 5 और 6 भी आ जाएगा, 2 नंबर देने पड़ेंगे। देन प्रेफिक्स, प्रेफिक्स वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रेफिक्स में क्या है? अभी 3 और 4 पे 2 मिथिल ग्रुप है, क्या लिखेंगे हम? 3,4 डायमिथिल, 3,4 डायमिथिल, लिख दिया प्रेफिक्स। वर्ड रूट में क्या आ जाएगा? वर्ड रूट 6 कार्बन का है ना, 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स। देन वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या है? अल्केन, अल्केन है तो ANE, तो 3,4 डायमिथिल हेक्सेन। वैसे ही इस एग्जांपल में देखो, अभी सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएंगी? स्ट्रेट चेन ही आएंगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे स्ट्रेट चेन एज अ लॉन्गेस्ट चेन। एक मिनट, ये आ जाएंगी हमारी स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने स्ट्रेट चेन एज अ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। देन नंबरिंग करना है। देखो नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। राइट हैंड साइड से करेंगे तो भी 1 2 और 3 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन ये मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है, ये इथिल है। तो फिर ऐसे केस में क्या करना पड़ता है हमें? ऐसे केस में हम उस एंड से नंबरिंग करेंगे जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है ग्रुप। तो इथिल का E और मिथिल का M कौन आता है? इथिल का E आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट। तो हम नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से। यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये 4, ये 5 और इसको देंगे हम 6। ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग हो गया, फॉर्मूला प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। प्रेफिक्स पे अभी एक इथिल ग्रुप है, एक मिथिल ग्रुप है, तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथिल आता है, तो लिखते टाइम भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला पहले लिखना है। क्या लिखेंगे हम? कहाँ पे है इथिल? 3 पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 3 इथिल, 3 इथिल। देन क्या है? 4 पे है मिथिल, तो लिख दो 4 मिथिल, 3 इथिल 4 मिथिल। दोनों प्रेफिक्स में अल्किल ग्रुप लिख दिया हमने। अभी कुछ बचा है क्या? नहीं। देन आएंगे हम वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितना? 6 कार्बन ना, 6 कार्बन वाला होता है हेक्स, तो हमने लिख दिया हेक्स। प्रेफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया। देन सफिक्स, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स लेना ही नहीं है, तो 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन, ये आ जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। देन नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट चेन ही आएंगे लॉन्गेस्ट चेन, ये हमने स्ट्रेट चेन लिख दी लॉन्गेस्ट चेन। देन अभी नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए अभी देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना, तो हमें पता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सिलेक्ट करना है। पहले इधर से अगर नंबरिंग करेंगे हम तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट निकाल लेते हैं। तो मैं अलग इंक यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पे 6। सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा? 2 पे 2 मिथिल है तो 2,2, देन 3 पे फिर से मिथिल है तो 3 एंड देन 5 पे फिर से मिथिल है तो 5, 2 2 3 5, ये आ गया सेट ऑफ लोकेंट। देन राइट हैंड साइड से करेंगे तो यहाँ पे 1, इसको 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। हो गया। देखो यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट निकाल लो। 2 पे एक है सब्स्टिट्यूएंट, लिख दिया हमने। 2 के बाद 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है एंड देन 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 5 5। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा रहेगा? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रहेगा ये।
तो हमको नंबरिंग भी करना है कौन से, लेफ्ट साइड से। तो फिर ये हम मिटा देते हैं, ये हम मिटा देंगे, लेफ्ट साइड से हम करेंगे नंबरिंग, कर दी नंबरिंग। देन चेन सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग कर दिया, देन फॉर्मूला लगाओ, प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। प्रेफिक्स में कौन आएगा, तो अभी देखो चारों मिथिल ग्रुप है, 4 मिथिल के लिए हम टेट्रा मिथिल लिखेंगे ना, लेकिन पोजीशन भी लिखनी है, किस पोजीशन पे है, तो 2 पे 2 है तो हम लिखेंगे 2,2। देन किस पे है, 3 पे भी है, 3 भी लिख दिया, 5 पे है, 5 लिख दिया, 2,2, 3,5 टेट्रा मिथिल, टेट्रा मिथिल। ठीक है, ये हो गया प्रेफिक्स वर्ड रूट, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, एंड देन प्राइमरी सफिक्स आएगा ए यानी 2,2, 3,5 टेट्रामिथिल हेक्सेन रहेगा। वैसे ही इसमें देखो लास्ट एग्जांपल, इसमें कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले तो चेन सिलेक्ट करना है। चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट चेन अगर से चेन सिलेक्ट करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन वाली आती है। लेकिन अगर हम चेन इस तरह से सिलेक्ट करें तो, अगर हम इस तरह से चेन सिलेक्ट करते तो ये कितने कार्बन हो गए, ये 6 कार्बन हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन बनती, तो ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग दो, नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से देते तो 1, 2, 3 एंड 4 पे आता है, इधर से देंगे तो 1, 2, 3 पे आता है, तो फिर ऊपर वाली साइड से हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये 4, ये 5 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 6। क्या है अभी, प्रेफिक्स वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रेफिक्स में क्या, ये इथिल ग्रुप है ना, CH3 CH2, तो किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है, तो लिखेंगे हम प्रेफिक्स में 3 पे इथिल है, तो लिख दिया हमने 3 इथिल। देन प्रेफिक्स हो गया, और कुछ है क्या प्रेफिक्स में, नहीं है। देन वर्ड रूट, 6 कार्बन है चेन में, तो लिखेंगे वर्ड रूट हेक्स, एंड प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा ए यानी, तो 3 इथिल हेक्सेन, ये आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो इस तरह से हमने अल्केन का कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC सिस्टम दोनों से नॉमेनक्लेचर देख लिया। क्या याद रखना है, कॉमन नेम सिस्टम में, कॉमन नेम सिस्टम में हमको 4 कार्बन तक डायरेक्ट नाम लिखना है, सॉरी 3 कार्बन तक डायरेक्ट, 1 कार्बन वाला होता है मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन। देन 4 कार्बन से हमको प्रेफिक्सेस यूज़ करना स्टार्ट करना है। अगर स्ट्रेट चेन है तो N यूज़ करेंगे प्रेफिक्स, सेकेंड कार्बन पे 1 ब्रांच है तो आइसो, एंड 3rd कार्बन पे अगर सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच है तो हम प्रेफिक्स यूज़ करेंगे न्यू। ठीक है, N, आइसो एंड न्यू, ये प्रेफिक्सेस यूज़ करना है। देन IUPAC में ईजी है, सिर्फ हमको 3 स्टेप्स यूज़ करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो, एंड देन प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये फॉर्मूला यूज़ करो। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स अल्केन है इसलिए ANE ही आएगा, और सेकेंडरी सफिक्स तो आएगा ही नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो इस तरह से हमने दोनों सिस्टम यहाँ पे कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कील एंड अल्काइल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।